हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 2024 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उसको लॉजिकली कैसे किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, राइट, जो आने वाला है। तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक की थिंग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा कि लाइक लॉजिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। लाइक अब तक आप लोग सोच रहे हो कि मे बी पढ़ते सारे लोग हैं, राइट, तो नॉलेज का रोल कहाँ पे आ जाता है और लॉजिक हमेशा काम करते हैं या नहीं करते हैं या फिर किस तरीके से चीज़ें होती हैं, राइट, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं 2023 का जो मेरा एनालिसिस है, राइट, जो जिस तरीके से मैं करता हूँ कि लॉजिकली बेस पे कि किस तरीके से मुझे पेपर को अप्रोच करना है, तो उसके लिए पास्ट ईयर को किस तरीके से मैं एनालाइज करूँ, राइट, कि क्वेश्चन पैटर्न्स की लॉजिक्स कहाँ लगेंगे, ट्रिक्स कैसे यूज़ होती हैं, राइट, ट्रिक्स का क्या रोल है, मतलब मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बाकी सबके लिए प्लान्स डिफ़र कर सकते हैं। जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है मे बी आपके लिए ना काम करे या फिर थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में काम करे, लेकिन होती यही चीज़ है। उसको एग्जीक्यूट अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, वो सबके इंडिविजुअली डिफ़र कर सकता है, बट द थिंग एग्जीक्यूशन ऐसा ही होता है, राइट, जो पूरा एक पैटर्न है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखो यार, लॉजिक इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, कि लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि देखो यार, एक सिंपल सी मैथमेटिक्स आप समझो, प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस में, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके जीएस में हो गए, उसमें से लगभग सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही होंगे ना ऐसे जो आपके नॉलेज बेसिस पे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, जो आपकी डे टू डे जो आप बुक्स पूरी पढ़ के जा रहे हो डिफरेंट तरीके की, जिस पे आपने पूरी मेहनत की है ना, वो सिर्फ इन 20 से 25 क्वेश्चंस में ही आपके होते हैं मोस्टली। क्योंकि उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से फ्रेम होते हैं या फिर उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है या फिर आप एक तरीके से बोल लो वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि कहीं हमें बुक्स में नहीं मिलते, करंट्स में नहीं होते हैं, राइट, PT 365 या किसी कोचिंग ने कवर नहीं किए होते, वो ऐसे सोर्सेज से होते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरीके से करने। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे ना, तो मतलब 70 to 80 क्वेश्चंस आपके ऐसे हो रहे हैं जो कि आपने पढ़े नहीं है या फिर जो आपने कहीं देखे नहीं है, ऐसे वो अलग से कहीं से आ रहे हैं बन करके, होते वो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं, राइट। तो उसको क्वेश्चंस करने के लिए अब देखो यहाँ पे आपके 20 से 25 क्वेश्चंस मान लो मैक्स टू मैक्स में मान ला, तो चलो आप 25 क्वेश्चन करके आ रहे हो, ठीक है, जो आपके नॉलेज थे शॉर्ट बेसिस पे आपने इसको, अब क्या नाम है आपके, कितने 50 मार्क्स श्योर कर लिया आपने, ठीक है, 50 मार्क्स आपने श्योर कर लिया। अभी आपका 150 मार्क्स का लगभग पेपर बचा हुआ है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप लॉजिक्स एंड ट्रिक्स के थ्रू जाते हो, ठीक है, तो उसमें हम 2 सिनेरियो ले लेते हैं। अब जैसे मान लो आपके 75 क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है, 75 में से मान लो मैं पहले रेशो ले रहा हूँ आपके, मान लो 40 सही हो गए और 35 गलत हो गए, ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं। अब 40 सही हो गए और 35 गलत हो गए, तो 40 सही हो गए तो मतलब कितने आपके मार्क्स कितने हो गए, +80, और अगर 35 गलत होंगे तो लगभग 22 माइनस आपके मार्किंग हो जाएंगी, तो आपके कितनी हो गई ये अप्रॉक्सीमेटली 58 हो गए ना। 58 मार्क्स आप प्लस में हो अभी, ठीक है, अगर आपके इतने होते हैं। और मान लो अगर आपके कितने 75 है ना, 75 में चलो मैं मान लेता हूँ कि आपके अब सिर्फ 25 सही हुए हैं, 50 गलत हो गए हैं, ठीक है, अब ये मान लेते हैं। तो 25 सही हुए हैं तो आपके 50 मार्क्स प्लस हो रहे हैं, 50 गलत हुए हैं, तो 50 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपके मार्क्स कितने कट होंगे, आपके मार्क्स कट होंगे अप्रॉक्सीमेटली कितने हो जाएंगे, 20, 30, 40 तो नहीं, 35 मार्क्स मान लो कट हो जाएंगे। तब भी देखो आपके 15, अभी भी आप 15 मार्क्स प्लस में हो, ठीक है, इसमें करने के बाद। तो अगर आपको ये चीज़ चलती, देखो अगर आपके 50 क्या नाम है क्वेश्चंस गलत हुए हैं और सिर्फ आपके 25 क्वेश्चन सही हुए हैं और 50 गलत हुए हैं, देख रहे हो, तो भी आपके क्या मतलब अगर आपका 2/3 क्वेश्चंस भी गलत हो जा रहे हैं तो भी आप प्लस में हो। तो मतलब आपको निगेटिव में जाने के लिए ना, आपके अगर मान लो आपके 60 क्वेश्चन आपने ऐसा ट्रिक पे किए हैं, ठीक है, तो उसके अगर आपके क्या नाम 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके लगभग क्या नाम है 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तब जाके आपके मार्क्स कहीं ना कहीं जीरो न्यूट्रल पे आओगे आप, ठीक है, इतना 40 गलत होने के बाद। तो ये क्या, ये आपका क्या नाम एक तरीके से अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो ना, अगर आपका यहाँ पे मान लो 21 एक भी अगर सही हो रहा है तो यहाँ पे आपके लगभग कितने 2.75 मार्क्स क्या नाम है प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि सिंपली अगर आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करोगे तो ये जो बेसिक एरिया होता है, अब देखो ये जो 25 क्वेश्चन है जो आप करके आओगे, जो बेसिक नॉलेज वाले हैं, वो तो जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग 6 लाख लोग जो एग्ज़ाम देंगे, वो सारे लोग वही बुक्स पढ़ के आ रहे हैं, वो सारे लोग उसी तरीके का मेथड करके आ रहे हैं, सबको सारी चीज़ें पता है, राइट। तो आपके और उनके में डिफरेंस क्या हो रहा है, बेसिकली ये 75 क्वेश्चन ही तो है जो आपके बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाओगे, यही तो मेन है। बाकी सारे क्वेश्चन तो सबने पढ़े हुए हैं ना, लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी है, स्पेक्ट्रम सबने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स सारे रट के आ रहे हैं, तो बचेगा क्या आपके लिए, इन्वायरमेंट सब जितना आ रहा है वो लोग कर ले रहे हैं, बाकी की जो मेन क्वेश्चन जो किसी को नहीं आती वही तो आपको मेन करने हैं।
तो यहाँ से अगर आपको ये, अगर मान लो 10 नंबर पे, अगर आपको फालतू में 10 नंबर पे आपकी रैंक कहाँ से कहाँ आ सकती है, राइट। 10 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं। और मिनिमम मैं देखता हूँ ना हर साल, अगर कुछ चीज़ें जो मैं नोटिस करता हूँ, जिस तरीके से अगर पेपर में जो चीज़ें भी आपको बताऊँगा उस हिसाब से अगर आप करोगे ना, तो 25 से 30 मार्क्स तो यार देखो आपके कहीं नहीं जाते फालतू। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आप ये चीज़ भी करके आते हो ना, तो 25 से 30 मार्क्स आपको सीधे सीधे फालतू मिलते हैं। लेकिन वो चीज़ का एनालिसिस करने के लिए भी आपको क्या है, थोड़ा एक प्रैक्टिकल सेंस की ज़रूरत चाहिए होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगा उस एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, तो ही हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें देखो, सबसे पहले वैसे मैं बोलता हूँ कि अपने सबसे पहले आप नॉलेज से पेपर करो, नॉलेज से जितने क्वेश्चन हो सके कर लो। अगर नॉलेज से नहीं हो रहे हैं, फिर क्वेश्चन कोई भी, हर एक क्वेश्चन डुएबल होता है, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। वो मैंने पेपर में सारे डिस्कस किए हुए हैं। मैंने 2017 से लेकर 2022 तक का पूरा 2023 का पेपर की पूरी सीरीज़ मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है। वहाँ से देख लेना कैसे लॉजिक एंड ट्रिक्स में काम करते हैं, ओके। अब देखो 2023 का मैंने कुछ एनालिसिस किया है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे हिसाब से ये मेरा एनालिसिस है कि किस तरीके से मुझे अप टू 2024 का पेपर का अप्रोच मेरा कैसा रहेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एनालिसिस कैसे किया था। अब देखो, जैसे मैंने पहली चीज़ नोटिस की, सिंगल वर्ड स्टेटमेंट। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो सिंगल वर्ड वाले स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कुछ पूछ लिया, जैसे एक था 2023 में बेटा का ऑप्शन, ठीक है। अब बेटा क्या है, उसमें फिर ABCD 4 दे दिया, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ आंसर या तो आप मोस्टली A में होगा या तो D में होगा। अगर आप A और D में दोनों पे मार करके आते हो तो भी उसमें से एक 50% चांस है कि कोई ना कोई सही होगा, और मोस्टली उसी में ऑप्शंस होते हैं। अब देखो 2023 में लगभग 26 क्वेश्चन जो थे वो आपके आए थे, जिसमें से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें A और D में है। तो अगर आप A और D पे जाते तो भी आपके देख रहे हो लगभग कितने अप्रॉक्सीमेटली 80% क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाते। 80 तो नहीं, मतलब 70 मान लो आप, ठीक है। 70% क्वेश्चंस आपके इसके कवर हो जाते अगर आपने सिर्फ A और D की तरफ से मार्क किया होता। अब देखो, जैसे बेटा वाला था, इसमें ऑप्शन D था, सोमालिया, PYQ है, ये आप कर लेते डायरेक्टली, D था। अर्थ एटमॉस्फेयर इंफ्रारेड का क्वेश्चन, इसमें C था, लेकिन ये भी क्या PYQ है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होता ये क्वेश्चन भी डुएबल था। वोल बाच का मेथड ये चलो नहीं था, लेकिन इसमें A और D में था। फिर एरिया मेटाजेनोमिक्स A, फिर माइक्रो सैटेलाइट DNA A, आर्कियोलॉजिस्ट A, सैटेलाइट नेविगेशन D, ठीक है। अफ्रीका में वो सक्सेसफुल कूप्स का क्वेश्चन, उसमें D था। फिर मार्शलैंड ड्रेन रन ऑफ कच्छ, ये तो हिंदी में भी दिया हुआ था, मैंने उसको पेपर में भी बताया है कि D कि हिंदी में पढ़ते सामने लिखा हुआ है कच्छ भूमि के बारे में। कोबाल्ट का प्रोडक्शन, इसमें C था, ये तो चलो वैसे तो डिफिकल्ट भी था, अगर गलत भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं थी। एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए, 70-30% की, ये मैंने हमेशा बोला है। 70-30% की अगर आपकी एक्यूरेसी आ जा रही है, अगर 100 क्वेश्चन में से 70 आपके सही हो जा रहे हैं, 30 गलत हो रहे हैं, तो भी आपके कितने 120 नंबर बन रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और अगर आपकी 60 की भी आ जा रही है ना और 40 गलत हो जा रहे हैं, तो भी आप देखो कितने 120 और 40 में से आपके लगभग माइनस होंगे, तो 30 माइनस कर दो, लगभग मोस्टली उड़ के भी जाएगा, तो भी आपके 90 को बन रहे हैं, राइट। 90 या 93 बनेंगे लगभग, राइट। तो भी आप कट ऑफ पार ही रहोगे, 90-93 भी अभी। तो वही चीज़ है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा करना है। देखो इसमें भी A है। फिर देखो स्टरलाइजेशन RBI, ये भी क्या है, PYQ है। MPC A था ऑप्शन। स्मॉल फॉर्मल लार्ज फील्ड, इसका C था, लेकिन स्टेटमेंट इतनी आसान थी, ये मैंने बताया 2 सिमिलर स्टेटमेंट्स में कैसे निकालने होते हैं। इन्वेजिव स्पेसीज, ये भी देखो IUCN का क्वेश्चन था, PYQ। फिर हनी बी PYQ, इसमें C था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। औरंगुटन PYQ 2008 का B था इसमें। धन निकट का साउथ से कैसे निकालना, नेम से एक ही ऑप्शन था जो साउथ का नाम था, आंध्रा, सीधे सीधे ऑप्शन A में था सीधे। पोर्ट्स, ये भी देखो ऑप्शन B। ये पोर्ट्स क्या UPSC की थीम है, थीम बेस्ड क्वेश्चन था ये, कि हर साल पूछती है। घंटसाला पूछ लिया, कोरकई हो गया, और ताम्रलिप्ति के बारे में पूछ चुके हैं, चौल के बारे में पूछ लिया। तो ये सारे क्या हैं, मतलब काफ़ी बारी क्वेश्चन आए हुए थीम्स बेसिस पे था ये। वट द क्रिटल, ये नेम से 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन A और D, दोनों की किंग वर्ड था, दोनों से सेंटेंस बनाई गई थी। ऑप्शन D था ये वाला। यूनिवर्सल सोल जैनिज्म, ये भी PYQ था। विजयनगर थीम बेस्ड क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन आता है विजयनगर से, ऑप्शन A था ये। फिर देखो इसमें देखो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ 1833 का जो एक्ट आया था उसमें भी ऑप्शन D में था, ये भी PYQ से आया हुआ है। एकदम मतलब सिंपल से क्वेश्चन थे ये। फिर ये देखो लवली, इसमें भी क्या नाम, कल्टीवेशन ऑफ उसका था ना, क्रॉप्स का, तो उसके लिए देखो उसमें भी ऑप्शन आपका D था ये, ठीक है।
तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन, लगभग 17 क्वेश्चन थे आपके जिसमें ऑप्शन ए या डी में था। अगर आपके क्या नाम है आपने ऑप्शन ए या डी में जाते तो भी आपके सिंपल से देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाते, जहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए और डी में ही अगर 50-50 करके मार्क कर देते। फिर आ जाओ नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ मैं इस 3 स्टेटमेंट वाली। 3 स्टेटमेंट में मैं हमेशा मोस्टली बोलता हूँ कि 3 स्टेटमेंट है, देखो 3 स्टेटमेंट है तो 1 की जनरली सही देने की और ऑल 3 देने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मोस्टली चांसेस क्या होते हैं 2 पेयर सही देने की, ठीक है, जो चांसेस होते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितने 31 क्वेश्चन आए थे टोटल 3 स्टेटमेंट वाले, उसमें से सिर्फ 12 2 पेयर के थे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाता, और अगर 30 में से आपके बच कितने गए, लगभग कितने 27 बच जा रहे हैं ना, कितने हो जाएंगे ये 19 18 और 19, हाँ 19 ही तो हो रहे हैं। तो 19 2/3 अगर मानने करोगे तो भी 12 माइनस होंगे, तो तब भी आपके 12 नंबर प्लस में हो रहे हैं अगर आपके सिर्फ 12 सही होते, ओनली 2 पेयर अगर सब में मार्क करके आए होते। और ये तो 3 स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, 4 स्टेटमेंट में तो काफ़ी हो जाएंगे ऐसे। अब देखो एसएसजी इसमें 2 पेयर था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और पोटा इसमें 2 पेयर था, नॉन कोल बोर्ड इसमें नन था। लेकिन ये कोल बेस्ड पावर प्लांट वाले में इसमें तीनों ऑप्शन में नन 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 लिखा हो, तो उसमें भी मैंने पॉसिबिलिटी बताई है कि एक तो वाटर डिस्ट्रेस एरिया में हो सकता है, एक उसमें हो सकता है, राइट। तो इसमें नन होने का ये तो आप सिंपली मार्क कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा लॉजिकली सोचा होता। कार्बन सिक्वेशन ऑल 3 पेयर, ये तो PYQ था, सिंपल सा सिमनी क्वेश्चन आया था, और तीनों जगह पॉसिबिलिटी थी। साइड्स इसमें 2 पेयर था, वो वाला बेस नगर वाला क्वेश्चन था। ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ये तो कोई स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट EU वाला ये क्वेश्चन था, इसमें भी 1 पेयर था, और ये भी सिंपल था, बाकी 2 कई काम की स्टेटमेंट ही नहीं थी। माइग्रेशन वाला नन था ये। एक्सलोरोमीटर इसमें भी C थे, 3 थे। बायोफिल्टर इसमें 2 पेयर का था आपका, फिर ठीक है। मर्करी पोल्यूशन वाला 3 पेयर सीधे आप लगा सकते, थोड़ा सा अगर लॉजिकली स्टेटमेंट देखी होती, जर्नल है कि नहीं है, सीधे हो जाता। ग्रीन हाइड्रोजन का एक क्वेश्चन आया था 3 पेयर में, एक क्वेश्चन 4 पेयर में भी आया हुआ है, 4 स्टेटमेंट्स वाले में, राइट। तो यहाँ पे आपका 3 पेयर ऑल 3 सही था। ये तीनों एप्लीकेशन से पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी अप्लाइड, इट कैन बी, तो तीनों स्टेटमेंट सही थी यार, ये आपका डायरेक्ट हो जाता। फिर देखो आर्म्स एक्ट, ये भी आपका 2 पेयर था, ये भी आपका जनरली हो जाता अगर थोड़ा सा आपने देखा होता कि वो स्वैप कर रहे हैं। रीजन इन न्यूज़ नन, ये तो चलो अगर थोड़ा सा पढ़ा होता आपने IR फॉलो करते तो हो जाता। एरियन न्यूज़, ये भी क्या नाम है इसमें आपका दोनबास, टिग्रे और ज़ैपोरिजिया, ये सारे स्टेटमेंट्स क्या आते सारे, मतलब पहले भी पूछे हुए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ये देखो फिर से 3 पेयर में एक और क्वेश्चन आया था, इसमें भी तीनों ही सही थे। रिवर झेलम वाला, इसमें देखो वो कृष्णा डायरेक्टली फीड लिखा, एक तो आप गलत कर देते, बाकी तो इसमें देखो 1 पेयर आया हुआ था, बट द थिंग थोड़ा सा वैसे करने में। बाकी पोर्ट्स, ये देखो फिर से पोर्ट्स के क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पेयर था डायरेक्टली। डेसिडियस ट्रीज इसमें 2 पेयर था। फिर देखो आप MSP का जो क्वेश्चन आया था सिंपल सा, नाइजर वाला MSP क्रॉप्स, MSP कितना PYQ है, कितने सारे क्वेश्चन आपको PYQ से मिल जाएंगे। नॉक्टर्नल इसमें लॉन टेल्ड मैकैक वाला क्वेश्चन किया था, PYQ था वो भी। स्क्विरल्स इसमें भी अगर आप 2 पेयर कर देते डायरेक्टली से। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें देखो सम लिखा था, तीनों वर्ड में सम था कि सम, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकती है। 3 पेयर वाला भी सही हो जाता आपका। स्टूपा में एक ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट था, स्टूपा इज ओरिजिन डायरेक्टली वाला मैंने बताया कि ऐसे स्ट्रीम वर्ड्स काफ़ी गलत होते हैं, तो 2 पेयर डायरेक्टली हो जाता। फिर देखो फाइनेंस एंड मनी बिल, इसमें भी 2 पेयर था। शेड्यूल्ड एरिया, इसका भी 2 पेयर था, राइट। तो मोस्टली क्वेश्चंस कितने देखो अब आपके ऐसे 12 क्वेश्चंस ऐसे आपको सीधे मिल गए जिसमें ऑप्शंस आपके 2 पेयर थे, ठीक है, जो कि आपके सीधे गलत सही हो जाते। तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ अगर नहीं करते तो भी आपको 12 नंबर तो प्लस करके ये दे के जाता ना। और A और D वहाँ से भी मैंने आपको बताया कि कितने नंबर आपके प्लस हो जा रहे हैं डायरेक्टली, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देते या फिर इस तरीके से अगर पेपर को अप्रोच किया होता। फिर देखो 4 स्टेटमेंट पे आ जाओ, इसमें भी मैं बोलता हूँ 2 पेयर या 3 पेयर में जाओ। इसमें भी अगर आप सब में 2 पेयर ही करके आते ना, देखो 14 क्वेश्चन आए थे, 14 में से 6 में 2 पेयर हैं, ठीक है। सब में अगर आप 2 पेयर करके आते, मैं चलो ये मान के चलता हूँ, तो आपके 6 सही होते और 8 गलत होते, ठीक है। अब 6 सही होते मतलब 12 नंबर प्लस हो रहे हैं, 8 गलत होते हैं, तो 8 में गलत होने में आपके नंबर कितने जाते, लगभग आपके 6 नंबर जाते ना, तो भी 6 नंबर आप पॉजिटिव में होते ना, तो 6 नंबर कहीं से 10 नंबर ऐसे कर करके 25 से 30 नंबर तो सीधा फालतू के मार्क्स थे जो आप निकाल सकते थे UPSC के एग्ज़ाम से। लेकिन आप लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मतलब मोस्टली लोगों ने। फिर देखो प्रेसिडेंट इलेक्शन, इसमें 1 पेयर था। बाकी देखो जननी सुरक्षा योजना 2 पेयर था। इसमें अनीमिया मुक्त, इसमें भी 3 पेयर था। ये अनीमिया मुक्त वाला क्वेश्चन ये तो डायरेक्टली हो जाता, ये भी कितना आसान से था, PYQ है ये। जननी सुरक्षा योजना ये भी PYQ है 2011 का, ये 2013 का आई थिंक।
फिर स्पोर्ट्स अवार्ड, ये देखो इसमें 2 पेयर सही थे, ये सीधा सीधा द्रोणाचार्य वाला अगर आप मिला लेते कि हाँ ये सही था, और ऊपर आपने अर्जुन अवार्ड और राष्ट्रीय खेल अवार्ड को अगर आपने थोड़ा सा देखा होता कि ऊपर के नीचे स्टेटमेंट स्वैप कर रखी है उन्होंने, ये क्वेश्चन भी हो जाता। चेस ओलंपियाड, इसमें भी स्वैपिंग की गई थी, 2 थे, एक वुमेंस कप वाला और एक जनरल कप के लिए, तो उसमें जैसी 2 स्टेटमेंट सिमिलर आ जाएँ, उसमें फैक्ट्स अगर चेंजेस की पॉसिबिलिटी चल रही है वो स्वैपिंग होती है। 2 पेयर ये डायरेक्टली कर सकते थे आप। कैपिटल मार्केट 2 पेयर, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट ये यूनॉप्स वाला देखो इसमें भी 3 पेयर था। सम मशरूम ऑल 4 पेयर, इसमें 4 पेयर थे लेकिन सम मशरूम ऐसे करके लिखा था, जनरल स्टेटमेंट थी, राइट। तो इसको चारों ही सही हो जाती है आपकी, तो ये स्टेटमेंट भी आपके ऐसे फालतू नंबर आ जाते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये भी यूजेस के ऊपर था, ये PYQ भी है आपका। फिर लिटरेरी वर्क, इसमें भी 2 पेयर है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें 1 पेयर, लेकिन ये कितना आसान सा क्वेश्चन था NCBC का, ये तो लक्ष्मीकांत में सबने ही पढ़ा होता है ना। तो ये चीज़ तो आपकी फ्री की, ये तो 1 पेयर वाले में तो अलग, ये तो उसको मैंने काउंट ही नहीं किए हैं। ऐसे तो आपके देखो कितने अच्छे पेयर ऐसे वाले हैं, बाकी आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली जो जनरल नॉलेज से आपके सही हो जाते हैं या फिर जनरल स्टेटमेंट से, तो ऐसे लगभग आपके 14 में से 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे सही हो जाते हैं यार, ठीक है। फिर देखो एक 6 स्टेटमेंट वाला आया था यूक्रेन वाला, लेकिन ये इसमें देखो सिर्फ 2 पेयर सही थे, स्टेटमेंट 6 थी। तो ये स्टेटमेंट देखो आप नॉलेज की बेसिस पे नहीं, अगर मैं नॉलेज के बेसिस पे जाता या फिर मोस्टली करते ऐसे, तो ये स्टेटमेंट पता है एग्जाम हॉल में सही हो जाती। लेकिन जब माइंड ऐसे लॉजिकल सेंस में आता है ना, तो हर क्वेश्चन को लॉजिक से देखता है। अब लगा कि 6 स्टेटमेंट थी तो UPSC ने सही दी होगी, तो 3 सही दी होगी, इसलिए 3 पेयर लगा के आ गए, और जबकि लग रहा था कि 2 पेयर ही है। लेकिन वही है ना कि तो कुछ नुकसान भी हैं लॉजिकल करने में, लेकिन ओवरऑल बेनिफिट और देखोगे ना आप, तो बेनिफिट में आपको प्लस ही करके जाती है UPSC, ठीक है। अब देखो ये 15 फाइनेंस कमीशन वाला क्वेश्चन था, इसमें 3 पेयर सही हैं, तो मैंने 5 में से 3 हमेशा बोला है कि 5 में से 3 सही होते हैं, 6 में से 4 होते हैं या फिर 5 सही होते हैं, 4 में से 3 या 2, और 3 में से मोस्टली 2, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ आपको भी मतलब धीरे धीरे करोगे, आप एनालिसिस करोगे, ऐसे देखोगे तो ऐसी ही होती है। अब देखो ये क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट्स वाले, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अगर आपको इसमें आप देखोगे तो अब स्टेटमेंट 1 और 2, इसमें देखो 17 क्वेश्चन ऐसे आए थे स्टेटमेंट 1 और 2 वाले के, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट, फर्स्ट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। इसमें एक जाहिर सी चीज़ आप ये नोटिस करो कि 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो और ऑप्शंस अगर आप देखोगे ना ABCD में, तो ABCD में ना A ऑप्शन है जो कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, B कह रहा है दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन का डिफरेंस है। C कह रहा है कि ऑप्शन A सही है, सेकंड गलत है, नहीं मतलब सेकंड गलत है, हाँ ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। और D कह रहा है कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि स्टेटमेंट 1 सही है या फिर गलत है, स्टेटमेंट 1 आपको पता लग गया गलत है, तो सीधे सीधे ऑप्शन आपका D आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 को गलत बताया गया है, और आपको पता चल गया स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन C पे आ जाओगे। कि क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो बोल रहा है कि स्टेटमेंट सेकंड गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने थोड़ा सा ही सोचा होता ना, तो 12 में से 17 अगर आप वो एक्सप्लेनेशन छोड़ ही दो, अभी आपकी वो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, उन क्वेश्चन को छोड़ ही दो कि A और B ऑप्शन, सीधे C और D में देखो कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। अगर आप ये 2 चीज़ें नोटिस की होती ना, तो सीधे सीधे आपका क्वेश्चन आ जाता कि अगर आप C और D में ही जाते हैं 50-50 पे। अब देखो जैसे पब्लिक हेल्थ केयर का इसमें B वाला ऑप्शन था, लेकिन देखो यूनाइटेड वर्ल्ड वाटर वाला इसमें C था, इसमें स्टेटमेंट सेकंड जो थी वो गलत थी, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है, स्पेसिफिक हीट में पहली स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें ऑप्शन D आ जा रहा है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही है जिसका में पहली स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन C वाले में देखोगे तो ABCD में एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपको ये पता लग जाए ना कि पहली और दूसरी में कि एक इसमें गलत कौन सी है, आप ये मत देखो कि सही कौन सी है, स्टेटमेंट पढ़ गए कि उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं है, क्या करना है, सीधे क्या करो उसको देखो, उसमें देखो फैक्ट है, जैसे किसी स्टेटमेंट फैक्ट दे रखा है 13.2%, 3.2% या फिर 18% वाटर, वो सारे स्टेटमेंट क्या है गलत है। अब जैसे हैंडलूम डे है, ये देखो स्टेटमेंट ए, लेकिन इस स्वदेशी मूवमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते थे अगर स्पेक्ट्रम पढ़ी है। नेशनल फ्लैग, इसमें देखो एक वो दे रखा था 600/400, वो सीधा सीधा गलत था, काट देते। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सी, देखो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला इसमें भी सी था, सेकेंड वाली गलत थी। और ये देखो स्विट्ज़रलैंड गोल्ड, इसमें भी 3.2% एक डेटा दे रखा था, उसके नीचे वाला जो सेकंड लार्जेस्ट बोला उसने, उसमें वो गलत था, सेकंड ऑप्शन इसमें गलत था, ठीक है। तो देख रहे हो सेकंड जिसमें गलत है उसमें C है और जिसमें फर्स्ट गलत है वो D है। तो A B का तो रोल ही नहीं है, आपको सबसे पहले चेक ही यही करना है। इसमें भी देखो D है, पहला गलत है, ठीक है, इसमें देखो A है, इसमें B है, चलो इसमें C देखो, C में देखो दो गलत है, सेकंड गलत है, इसमें भी C है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है,
ये देखो सी है, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपको चेक ही क्या करना था, आपको चेक करना था या तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है और सेकंड स्टेटमेंट सही है या गलत है, बस ये चेक करना है। रिलेशन छोड़ दो सबसे पहले। अगर आपको पता लग गया स्टेटमेंट सेकंड गलत है किसी रीज़न से, सीधे ऑप्शन किस पे, सी पे आ गए। आपको पता है स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सीधे ऑप्शन डी पे आ गए, आंसर आ जाता आपका सीधे सीधे। अगर आपको ये पता लग जाता है सही गलत में ही सिर्फ, तो कन्फ्यूज़न पता है क्या हो जाती है, यही कि आपको इन चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। और प्रैक्टिस कब से नहीं होगी, क्योंकि आपने की नहीं है। पीवाईक्यू को यार देखो टाइम देना पड़ता है। ये आप सोचो कि पीवाईक्यू मोस्टली लोगों का मैंने एनालिसिस देखा है, वो करते क्या है, आप पीवाईक्यू को क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे कि हर एक क्वेश्चन को मार्क कर दिया, आंसर से मैच कर लिया, ठीक है, आंसर से मैचिंग कर ली। अब मैचिंग कर ली तो उससे क्या होगा कि आपका मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद जितने आपके क्या रॉन्ग आए या करेक्ट आए वो थोड़ा नोटिस कर लिया, मार्क्स देख लिया कि हाँ भाई इतने मार्क्स आए, हो गया आपका। ज़्यादा कोई और मेहनत करेगा तो क्या करेगा, गूगल करके सारे वर्ड्स को पढ़ लेगा, ठीक है। आप स्टेटमेंट्स में जाते ही नहीं। अब देखो 2023 का भी लोग कह रहे थे एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ें वहीं थी, स्टेटमेंट्स फिर भी वैसे ही बनती है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस का कुछ भरोसा नहीं होता। ऑप्शंस यूपीएससी अगले साल भी इस बार ओनली पेयर दिया था, ऐसे लिख के अगली बार क्या बताओ 0 1 2 3 ऐसे करके दे दे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 0 1 2 3 ऐसे। इन्होंने इस बार सीडीएस में किया है तो मे भी पॉसिबिलिटी है। असर्जन रीजनिंग के क्वेश्चन ये दे सकते हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इस बार क्या पता सारे स्टेटमेंट्स वाले आ जाए। इस बार 17 दिए थे, इस बार 50 के करीब दे दे, राइट। तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें आपकी कैसे सॉल्व होंगी, तो इन चीज़ों के लिए क्या आपको ऐसे एनालिसिस करने का पड़ेगा। अभी हमने क्या नाम है जो अभी मैंने एक टारगेट 24 किया था, राइट, उसमें जितने लोग थे हमने पूरे लाइक कितने 13 साल के पेपर 1300 क्वेश्चंस को हमने ये ऐसे ओनली पेयर के थ्रू सॉल्व किया, ओनली पेयर के थ्रू और ऐसे लॉजिकल सेंस में ये कैसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से क्या है ना, आप जैसे लगातार उन चीज़ों को जब आप करते हो ना तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है और उन फिर उस तरीके से ही आप सोचोगे। आप ये सोचो कि आप ये वीडियो देख लो, मैं 10-12 वीडियो और देख लूँ, लेकिन क्या नाम है सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाके मेरे दिमाग नहीं, आपने उस तरीके से पेपर सॉल्व ही नहीं किया है तो कैसे काम करेगा वहाँ पे। उस चीज़ के लिए आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे थ्रो लॉजिक्स तभी। और देखो आप नॉलेज कितनी भी गेम कर लो, कितने अभी आप उसको लगा लो कि मॉक टेस्ट लगा लूँ, ये कर लूँ, तो अगर आपका नॉलेज बेसिस का गेम है ना तो वो सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चंस में ही रह जाएगा जितने आपको आते होंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना 70 से 80 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, जो आप नहीं पढ़े हो, और ये सोचो कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ लूँ कि यूपीएससी दे देगी, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लूँगी, नहीं होंगे भाई। जब तुम्हें लगता है यूपीएससी का कोई भी साल का पेपर उठा लेना, अगर तुम्हें लगता है कि इस साल के मेरे इतने सारे आ रहे हैं, तो तुमने जो बुक पढ़ी है ना वो अपडेटेड वर्जन है, उसमें राइटर ने अपडेट किया हुआ है। इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस पहले यूपीएससी में आते हैं फिर वो बुक्स में अपडेट होते हैं, बुक्स में किसी में कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो 70 से 80% के जो तुम्हारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, इसको तुम्हें करने के लिए सिंपली क्या करना है, लॉजिक्स एंड ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करो। देखो अभी 15 दिन रह गए हैं, ठीक है, 16 जून को है पेपर, ठीक है। तो इसमें अभी भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, 15 दिन का टाइम है। जैसे मैंने बताया एनालिसिस में देख लो, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था तो बता देनी चाहिए कि 3 पेयर की। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिंगल वन की स्टेटमेंट जो होती हैं उससे मोस्टली ए और डी में जाया करो। अगर 3 स्टेटमेंट है या फिर 4 स्टेटमेंट है, 2 पेयर लगा के आया करो, मतलब 2 पेयर इज़ द सोल की, अगर आपको नहीं पता है। और बाकी जो ऐसी स्टेटमेंट होती हैं सम वाली या फिर नन हो गया, नॉट हो गया, ये मोस्टली गलत होती हैं। सम वाली सही होती है, ऑल जहाँ लिखा होता है मोस्टली केसेस में देख लिया करो कि थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड ना हो, कोई एक्सट्रीम वर्ड्स मोस्टली गलत होते हैं। जर्नल स्टेटमेंट क्या होती है और रिजिड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, नेगेटिव सेंस की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनको पहचानना चालू करो, ठीक है। ये चीज़ें कर लोगे आराम से, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके नॉलेज बेसिस पे आपके मार्क्स आ रहे, जो लोग ये ऐसा होता है ना कि जो लोग मान लो अगर 80 कट ऑफ जा रही है और जिन लोग के 60 to 80 के बीच में रह रहे हैं ना, 79 तक, ये जो नंबर लोग होते हैं, मतलब जो 10-20 नंबर तक रह जा रहे हैं, अगर मुझे लगता है 20 से 25 नंबर से आप रह जा रहे हो ना, तो अगर आप ये चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सीधा सीधा आप अंदर हो जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपके इसमें क्या है ना कि आपका लॉस नहीं है। अगर एक चीज़ ये मान के चलो कि आपका प्रॉफिट ना हो, ठीक है, प्रॉफिट ना हो चलो ठीक है बात है, लेकिन आपका लॉस भी तो नहीं है यहाँ पे। या तो आप न्यूट्रल रहोगे, जीरो रहोगे, या तो आप प्रॉफिट में रहोगे, सिंपल सी ये 2 चीज़ें हैं। तो आपका जब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो फिर इतना सोचने की क्या बात है, करके जाया करो ना। फिर तो खुद ही सोचो, मैथमेटिक्स लगा लो थोड़ी सी मैथमेटिक्स की। भाई अगर मैं 25 करके आ रहा हूँ, 75 गलत होंगे, उस 75 में से मैं कितने सही करूँ मिनिमम की मैं 0 पे रहूँ। तो 75 में से अगर आप देखोगे यार 25 सही कर रहे थे तब भी आप मतलब प्लस में ही थे, और मतलब 1/3 आपको सही करने पड़ेंगे इसके। तो 25 के हिसाब से देख लो, 50 हो जाएंगे, और 50 का 1/3 निकाल लो, निकाल लो कितने हो जाएंगे। 100
66 67 के अप्रॉक्सीमेटली उसमें तो आएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देख लो कि कितने आपको इसमें करने हैं, उसके हिसाब से आपके मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब और कुछ तो बताना नहीं है। बाकी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसको थोड़ी अपडेट चाहिए होगी। ठीक है, वहाँ पे मैं और भी चीज़ें, अभी तो मैंने ये सिर्फ 2023 का आपको बताया है, ऐसे ही 2022 का है। 22 के पेपर में भी आप देखोगे ना, अप्रॉक्सीमेटली लगभग फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे 30 से 32 मार्क्स। मतलब जो फ्री के मार्क्स होते हैं ना, कि 22 का भी पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इवन 23 से ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर मैं बोलूँगा 22 का था, राइट। लेकिन फिर वहाँ पे भी आपको अगर थोड़ा लॉजिकली सेंस में जाते हैं ना, क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं जो यूपीएससी करती है, या फिर वो देखती है, या फिर ऐसा वो हिंट देती है, मैं कुछ भी बोलूँ लेकिन होता है यार, वो चीज़ नोटिस की है हर साल के पेपर में, और उसी तरीके से वर्क भी करती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको इन द सेंस अगर कोई अभी दिक्कत हो या फिर पढ़ाई में ऐसा कुछ हो, पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना वहाँ पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा मैं। और इन द सेंस अगर लॉजिक एंड ट्रिक्स से अगर कोई चीज़ रिलेटेड होगी कि आपको लगता है इसमें कोई कन्फ्यूज़न आ रही है, प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसमें बता दूँगा मैं। और कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर देता रहूँगा। ओके, चलो ठीक है, बाय।